बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास रेशो और प्रपोर्शन जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। पहला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A रेशो B एंड एज अ फ्रिक्शन इज़ इन लोएस्ट फॉर्म, कि आपने एक चीज़ को रेशो की सूरत में, सिंपलेस्ट फॉर्म में और फ्रिक्शन की सूरत में भी लिखना है। तो हम आमतौर पर किसी भी चीज़ को रेशो के अंदर जो है वो लिख लेते हैं, यानी हम लिखते हैं 7 रेशो 11 7 एंड 11 और 7/11। तो ये फॉर्म है इसकी फ्रिक्शन फॉर्म 7 एंड 11 चले, और ये रेशो की फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी फ्रिक्शन फॉर्म है। रेशो आम तौर पर डिवाइड में चेंज हो जाता है। डिवाइड यानी अगर हम लिखा हुआ है 1/6, तो मतलब इसका आता है 1/6। तो डिवाइड को रेशो और रेशो को डिवाइड में चेंज किया जा सकता है, इसको फ्रिक्शन फॉर्म बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे चेंज करना है। और एक और चीज़, जब भी हम किसी चीज़ की रेशो फाइंड करते हैं तो उन दोनों के यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। जब तक दोनों के यूनिट, यानी एक हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मीटर है और दूसरा हमारे पास 300 सेंटीमीटर है, एक मिसाल है। तो जब तक दोनों के यूनिट सेम नहीं होंगे उस वक़्त तक दोनों चीज़ों के दरमियान रेशो जो है वो फाइंड नहीं की जा सकती। तो रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों के यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। उम्मीद है मुझे आपको रेशो की समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ, और वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, RS 750 और RS 1250। सोल्यूशन है, सवाल है दोनों में RS है, दोनों के यूनिट सेम है। तो RS 750 एंड RS 1250 के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। चेंज कर लेते हैं, 750 रेशो 1250, क्योंकि दोनों के यूनिट हमारे पास सेम है, RS में है। ले स्टूडेंट, रेशो मैंने कहा था किस में चेंज हो जाता है, 750 ओवर 1250 के अंदर। तो रेशो को हम आम तौर पर जो है वो चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, फ्रिक्शन फॉर्म के अंदर, कसरी शक्ल के अंदर। फ्रिक्शन फॉर्म यानी कसर की शक्ल में लिखना। 0 से कैंसल आउट, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 125, लास्ट पे 5 है तो 5 पे डिवाइड कर, 5 1 ज़ार 5 2 कैरी 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 2 कैरी 5 5 ज़ार 25। तो 15/25 है, फिर 5 पे 5 3 ज़ार 15 5 5 ज़ार 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5। ये फ्रिक्शन की फॉर्म है, तो रेशो में क्या लिखा जाएगा, 3/5। तो इस तरह ये रेशो फॉर्म और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, फ्रिक्शन फॉर्म। लेट्स ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है, 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमारे पास ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे तो हम इसकी रेशो और फ्रिक्शन फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट, 450 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ और बता दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये आ गया 450 सेंटीमीटर, 300 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने हो गए, 100 सेंटीमीटर। तो 450 सेंटीमीटर एंड
300 सेंटीमीटर। तो हमने मीटर को भी किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर के अंदर। तो ये बन गया 450 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। रेशो फाइंड कर लें, 450 रेशो 300, क्योंकि यूनिट सेम हो चुके हैं। फ्रिक्शन में चेंज करना है, फ्रिक्शन में चेंज कर लें ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो। 0 0 से कैंसल, 3 पे करना है, 3 पे 3 1 जार 3 15, 3 5 जार 3 पे 10, 5 पे 5 3 जार 15, 5 2 जार 10। तो ये आ गया 3/2। तो 3 रेशो 2 जो होगा ये फ्रिक्शन फॉर्म है और ये रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास दूसरा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है स्टूडेंट 4 kg और सेकंड है 2 kg 750 ग्राम। अब स्टूडेंट यूनिट सेम नहीं, क्योंकि ये केजी के साथ ग्राम भी है, तो ये 4 kg है। तो यहाँ पे एक हिंट दे लेते हैं, 1 kg इक्वल है 1000 ग्राम, के 1 किलो में 4000 ग्राम होते हैं। सॉरी 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 1 kg में। तो यहाँ 4 kg है, 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। दूसरा है 2 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम और साथ क्या है प्लस 750, क्योंकि 750 ग्राम पहले ही मौजूद है यहाँ पे। ये हो जाएंगे 4000 ग्राम और ये हो जाएंगे 2000 प्लस 750 ग्राम। तो हमारे पास ये बन जाएगी 4000 एंड 2750 ग्राम। सॉरी साथ लिख दें क्योंकि दोनों के यूनिट सेम हो चुके हैं। एंड रेशो कर लें, 4000 रेशो 2750, 4000 डिवाइडेड बाय 2750। ले स्टूडेंट 0 0 से कैंसल आउट, 0 और 5 5 पे का 5 8 जार 40, 0 का 0, 5 5 जार 25, 2 कैरी 5 5 जार 25। आगे आ गया 85 1 जार 5 16, 5 पे क्या आ गया 11, 16/11। तो 16 रेशो 11 जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 16/11 फ्रिक्शन फॉर्म है और रेशो की फॉर्म। आगे स्टूडेंट 4 है 27 मिनट 30 सेकंड और सेकंड है 1 आवर्स, 1 घंटा 1 आवर, 1 घंटा स्टूडेंट। अब ये मिनट और सेकंड है तो सबको हम सेकंड में चेंज करेंगे। अब हिंट है 1 मिनट इक्वल है 60 सेकंड के। तो 27 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30 सेकंड। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1620 सेकंड प्लस 30 सेकंड, 6050 सेकंड हो गए। दूसरा है 1 आवर्स, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं स्टूडेंट 60 मिनट। अब मिनट के हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो ये हो जाएंगे 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 650 एंड 3600 सेकंड। ले स्टूडेंट दोनों के जो यूनिट हैं वो सेम आ चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6050 ओवर 3600, 100 से कैंसल, 5 3 जार 15, 1 कैरी, 5 3 जार 5 7 जार 2 कैरी, सॉरी 31 कैरी। तो 5 2 जार 10, 3 पे 11, 3 पे 24, 11/24 फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। तो 11 रेशो 24।
लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्या था हमारे पास 4:11:24 आ गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट पहले के पार्ट 5 की तरफ। और 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, दोनों डिग्री हैं, यूनिट सेम है, तो 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, 75:225। लें स्टूडेंट इसको फर्दर हल कर लें। 75/225, 75 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 2 कैरी, 5 5 जार 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 3 जार 5 9 जार 3 1 जार 3 3 जार, तो 1/3, तो ये आ जाएगा फ्रिक्शन में 1/3 और रेशो में 1:3। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट आर बॉयज़ कंप्लीट द रेशो ऑफ। कहता है 60 तलबा की एक क्लास है जिसमें 25 तलबा जो हैं वो लड़कियां और बाकी लड़के हैं। निस्बत मालूम करें लड़कों की तमाम तलबा से और लड़कों की लड़कियों से। तो जो डाटा दिया हुआ है वो क्या है, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60 और उसमें 25 स्टूडेंट गर्ल्स कितनी है हमारे पास 25, तो बॉयज़ कितने होंगे स्टूडेंट, जो टोटल में से 25 लड़कियाँ हैं तो बाकी क्या होंगे, लड़के होंगे। तो लड़के कितने हैं 35। ले स्टूडेंट मैंने सवाल यहीं से हल हो गया। तकरीबन 60 टोटल हैं, 25 लड़कियाँ हैं और बाकी सब लड़के हैं, यानी 35 लड़के हैं। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट और सेकंड करना है बॉयज़ टू गर्ल्स। स्टूडेंट नंबर 1 पे है बॉयज़ कितने हैं 35 एंड टोटल कितने हैं 35/60, तो 35:60। इसको यहाँ से काटें, डिवाइड करें 35/60, 5 7 जार 5 12 जार, तो 7:12। सेकंड क्या है स्टूडेंट, बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ हैं 35 और गर्ल्स कितनी हैं 25, तो 35:25, 35/25, 5 7 जार 5 5 जार, तो ये आ जाएगा 7:5। ले स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो बिल्कुल सिंपल सा था। हमने क्या फाइंड करना था, बॉयज़ टू टोटल एंड बॉयज़ टू गर्ल्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1 कंप्लीट, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ 3 थर्ड है इफ 3 × 4x - 5y इक्वल है 2x - 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। x रेशो y जो है वो हमने यहाँ से फाउंड करनी है। ले स्टूडेंट सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 × 4x - 5y 2x - 7y,
ये स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4 जार 12x माइनस 5 3 जार 15, 2x माइनस 7y। x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें, दूसरी एक साइड पे कर लें, या जिस तरह मर्ज़ी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। 12x 2x प्लस है, इधर आके माइनस 7y 50y माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 10x इक्वल है 8y। ये देख लें स्टूडेंट, यहाँ पे है -7y और प्लस 15। अब स्टूडेंट 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, या मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हम कहें यहाँ पे x यहाँ मल्टी इधर डिवाइड कर ले अगर, तो 10x ओवर y इक्वल है 8 के, और 10 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, x ओवर y इक्वल है 8 ओवर 10। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, तो x ओवर y 4 ओवर 5, तो क्या हो जाएगा डिवाइड x रेशो y बराबर है 4 रेशो 5 के। तो x और y की जो रेशो बनती है वो क्या बनती है 4 एंड 5 की। ले स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था 3 था। आगे चलते हैं 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की कीमत मालूम करें। इफ़ द रेशो 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल, यानी p की मदद मालूम अगर ये रेशो जो है वो 3 और 4 के इक्वल हो। यह हमें थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं आप लोगों की प्रपोर्शन पे भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हमारे पास जो स्टूडेंट प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, अगर हमारे पास a रेशो b c रेशो d 4 चीज़ें हैं और 4 चीज़ों के दरमियान बराबर हो, मतलब 2 रेशो हैं और उनके दरमियान अगर इक्वल का साइन यूज़ हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन में हमारे पास जो होता है वो होता है एक्सट्रीम, ये ठीक है, ये आपस में होते हैं a मल्टीप्लाई d, और मीन जो होते हैं वो है b मल्टीप्लाई c। ये आपस में डिवाइड होते हैं और 2 रेशो के दरमियान इक्वल का जो साइन होता है वो प्रोपोर्शन कहलाता है। ये स्टूडेंट अगर प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थे इसलिए मैं कहा थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। डेफिनेशन में बता चुके हम लोग। ये है स्टूडेंट 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इक्वल है 3 रेशो 4 के। नहीं स्टूडेंट प्रपोर्शन आ चुका है, इक्वल का साइन प्रपोर्शन होता है। ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास एक्सट्रीम और ये हो गया मीन, यानी एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और मीन आपस में, यानी उर्दू में इसको कहते हैं तरफैन जो हैं और वस्तैन। तरफैन दोनों साइडों के एंड वाले वैल्यू और वस्तैन जो होते हैं वो दरमियान वाले होते हैं, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टूडेंट 2p या 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2p प्लस 5 के साथ बराबर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3p प्लस 4 के साथ। 4 2s आर 8p, 5 4s आर 20, 3 3s आर 9p और 4 3s आर 12। p की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह मर्जी ले जाएं। चले यहाँ p बड़ा है तो हम इधर ले जाए 20 माइनस 12, 9p माइनस 8p, तो 9 में से 8 निकाले बाकी क्या बच जाएगा p, और p की कीमत हमारे पास क्या है 8। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 4, बिल्कुल सिंपल सा
था, पी की कीमत हमने फाइंड करनी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ रेशो 5 है स्टूडेंट, इफ रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x and 2:5 equal फाइंड x। कहता है ये रेशो जो है ये इस रेशो के क्या है, इक्वल है, x की कीमत मालूम करें। 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 1 रेशो 6 + 4x इक्वल है 2:5 के। लें जी तरफैन और आ जाएंगे हमारे पास वस्तैन, एक्सट्रीम और मीन। 5 × 3x + 1 बराबर है 2 × 6 + 4x। 5 3s are 15x, 5 1s are 5, 6 2s are 12, 4 2s are 8। x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें, 15x - 8x 12 - 5, यहाँ पे आ जाएगा 7x, 12 में से 5 बाकी 7 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 7 1s are, तो x = 1 और यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर आर इन रेशो 5:8। दो नंबर की जो रेशो है वो 5 और 8 की है। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अगर 9 को दोनों नंबरों में ऐड कर दिया जाए, वी गेट अ न्यू रेशो, तो हम एक नई रेशो हासिल कर लेते हैं। 8 एंड 11 फाइंड द नंबर मालूम करें। अब दो नंबरों की रेशो क्या है, 5 और 8। अब स्टूडेंट हमारे पास नंबर नहीं है, तो अगर नंबर नहीं है तो हम फ़र्ज कर लेते हैं लेट अस दी नंबर, हम कहते हैं फ़र्ज करें हमारे पास नंबर है, एक नंबर है 5x एंड 8x। अब हमने फ़र्ज कर लिया पहला नंबर क्या है हमारे पास 5x और दूसरा क्या है 8x। द नंबर आर इन द रेशो 5 and 8 इफ़ 9 इज़ एडेड इन ईच नंबर, अगर इन दोनों नंबरों में क्या जमा किया जाए 9, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक वो कहता है कि 5x में भी हम 9 ऐड करेंगे एंड 8x में भी क्या ऐड करेंगे, 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर। अब जो नंबर हमने हैं इन दोनों नंबरों में क्या जमा किया जाएगा 9, तो वी गेट अ न्यू रेशो, वी गेट अ न्यू रेशो इक्वल है 8:11 के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x + 9 रेशो बन गई 8x + 9, वी गेट अ न्यू रेशो 8 एंड 11। वही स्टूडेंट पर इक्वल है, तो प्रपोर्शन एक्सट्रीम और मीन तरफैन और वस्तैन। 11 × 5x + 9 इक्वल है 8 × 8x + 9। 11 5s are 55x, 11 9s are 99, 8 8s are 64x, 8 9s are 72। x वाली वैल्यू एक साइड पे, 64 बढ़ाए तो 99 - 72, 64x - 55x। 99 में से 72 27, 64 में से 55 9,
9 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 9 3 ज़ार, तो x इक्वल है 3 के। तो हमारे पास x की कीमत आ चुकी है, नंबर हमने फाइंड कर रहे हैं। तो नंबर इज़ 5x, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 ज़ार 15, और फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर होगा हमारे पास 8x है, तो 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 3 ज़ार 24, तो नंबर्स आर 15 एंड 28, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है 15 एंड 28। अब 15 और 28 की अगर हम रेशो भी ले लें, 3 पे दोनों कैंसिल हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ, 15 रेशो 24, 3 5 ज़ार और 3 8 ज़ार, तो ये दोनों 3 पे कैंसिल होते हैं, तो 5 और 8 रेशो बन जाती है। लें स्टूडेंट, जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर, अगर हर नंबर के अंदर 10 को जमा किया जाए, ऑफ आ रेशो 4 एंड 13, तो रेशो क्या बन जाएगी, 4 एंड 13। वी गेट, तो फिर हम एक न्यू रेशो ले लेंगे, हासिल कर लेंगे 1 एंड 2, व्हाट आर द, अगर इन रेशो वाले नंबरों में 10 को जमा कर दिया जाए तो जो आने वाली नई रेशो है वो क्या हो जाएगी, 1 और 2, तो वो नंबर क्या होंगे। चलते हैं, उसी तरह है, लेट अस नंबर्स, तो वो हम कर लेते हैं, क्या 4x और दूसरा है 13x। ये नंबर हमने स्टूडेंट फर्ज कर लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। सवाल की शर्त हमें कहती है कि दोनों नंबरों में 10 जमा किया जाए, 13x प्लस 10, वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। नेक्स्ट स्टूडेंट, 4x प्लस 10 रेशो 13x प्लस 10 इक्वल है 1:2 की, तो वही एक्सट्रीम और मीन, तरफैन और वस्तैन। 2 मल्टीप्लाई 4x प्लस 10 रेशो 1 मल्टीप्लाई 13x प्लस 10, 4 2 ज़ार 8x, 10 2 ज़ार 20 इक्वल है 13x प्लस 10, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से वो ही रहेगा। x वाली वैल्यू एक साइड पे स्टूडेंट, 20 माइनस 10, 13x माइनस 8x, प्लस है तो जाके माइनस, 20 में से 10 बाकी 10, 13 में से 8 बाकी 5, 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 5 2 ज़ार 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2, तो नंबर आ जाएगा हमारे पास, नंबर इज़ 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ार 8, और दूसरा है 13x, तो 13 मल्टीप्लाई 2 26, तो नंबर्स आर 8 एंड 26, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है 8 एंड 26। अगर इसको हम चेंज भी कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू रेशो जो हो जाएगी वो हासिल हो जाएगी 4 एंड 13 की। इसको 2 पे कैंसिल कर दें, 4 2 ज़ार 8 और 26 को तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। नेक्स्ट में क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर कह दें कि अगर इसमें 10 जमा किया जाए तो 8 प्लस 10, और दूसरा है एंड 26 प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 36, तो 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 30। इसी नंबर में अगर 10 जमा किया जाए, वी गेट अ न्यू रेशो, तो रेशो क्या बन जाती है, 1 और 2। ये सिर्फ प्रूव करके दिखाया है। क्वेश्चन हमारे पास था 8 और एंड 26 रिक्वायर्ड नंबर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट,
फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो। फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कास्ट Rs 250। नेक्स्ट स्टूडेंट सवाल है हमारे पास, अगर 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलोग्राम आमों की कीमत क्या होगी। अब स्टूडेंट हमें एक की कीमत दी हुई है, दूसरे की मालूम करनी है। पहले सवाल में याद होगा कि मैंने कहा था हम किस किस की रेशो ले सकते हैं जिनके यूनिट सेम हो सकते हैं। तो अगर मैं कह दूं 8 kg एंड 5 kg और ये इक्वल होगा, ठीक है, 250 Rs 250 एंड Rs फाइंड करनी है। तो Rs x कह दें इसको फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने मालूम करनी है। 8 kg की कीमत मालूम करनी है, 5 kg की दी हुई है। तो kg की रेशो किससे बनेगी, kg के साथ 8/5 इक्वल है 8 की फाइंड करनी है। तो पहले आ जाएगी x/250, क्योंकि 8 किलो की कीमत मालूम करनी है और 5 किलो की कितनी है 250। तो यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 5 को लिखेंगे पहले तो यहाँ पे 250 आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं सर ऐसे लिख दें कि 5 kg और 8 बराबर है 250 एंड x, जो हमने कीमत मालूम कर, मतलब 5 किलो की 250 है, 8 की मालूम करें। जिस तरह मर्ज़ी कर लें, मेथड वही है, एक्सट्रीम और मीन। तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x, 250 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, x यहीं पे रहेगा। 250 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 5 25, 0 का 0, 50 मल्टीप्लाई 8, तो x इज इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास आंसर है कि 8 किलोग्राम आमों की कीमत कितनी होगी, 400 रुपये। ले स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। एक्सरसाइज 3.1 में आज हमने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन किए हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।